क्या नाम है मैम आप? मेरा नाम सुधा अवस्थी। आप यहीं रहती हैं, रायबरेली में रहती हैं? जी जी, रायबरेली से। अच्छा, क्या बोलिएगा, आज राहुल गांधी जी आखिरी दिन नामांकन करने आए रायबरेली के अंदर, कुछ किस्मत मान रहे हैं अपने आप को कि गांधी परिवार का जो चिराग है, गांधी परिवार के शहजादे, वो रायबरेली फिर उनके माँ का विरासत संभालने आए हैं? उन्होंने कोई नामांकन ही नहीं किया था, कोई उनका नाम ही नहीं आया था। इतना डरे हुए थे कि रायबरेली में कोई आने का वो ही नहीं कर रहा था। अच्छा, अब राहुल गांधी जी डरे हुए? हाँ, पूरी तरह से डरे हुए थे। अब पता चला है, अभी देखा है हम लोगों ने कि इधर जाते हुए डरे डरे से गए हैं, दिखाई पड़े हैं। जी हाँ, राहुल गांधी डरे डरे से नामांकन से गए हैं। किस चीज़ का डर है उनको? अरे उनको इस डर है कि 5 साल में कभी यहाँ आए नहीं, उनकी माता जी सांसद नहीं, कभी दिखाई नहीं पड़ी, आज तक आई नहीं, तो जनता जानती नहीं क्या है वो। आते हैं टाटा बाय बाय करके 5 साल में आए हैं, तो आप सबसे हाथ हिलाओगे तो क्या जनता आपकी तरफ झुक जाएगी? ऐसा नहीं, जनता जागरूक हो गई, समझदार हो गई है। बताया जाता है कि रायबरेली तो उनका गांधी परिवार का क्षेत्र है, सबसे स्ट्रॉन्ग सीट माना जा रहा है, इसलिए तो राहुल गांधी अमेठी छोड़ के रायबरेली से लड़ रहे हैं। वो कभी रहा है, आज नहीं, आज 10 सालों से नहीं, इसके पहले कभी रहा है। हाँ, 20 सालों पहले रहा है कभी। उन्होंने जो थोड़ा टूटा फूटा जो किया है रायबरेली के लिए वो रहा, लेकिन अब इस समय इस बार नहीं है। अच्छा, राहुल गांधी के जो माता जी हैं सोनिया गांधी, वो सांसद के रूप में कैसे रही हैं रायबरेली के लिए? 20 साल से भी लगभग वो सांसद रही हैं रायबरेली की, कैसा कार्य किया 20 साल में उन्होंने? अभी 20 साल में तो हमारी समझ में तो कुछ नहीं आ रहा। हम लोग तो यहाँ रहने वाले परमानेंट देख रहे हैं, जैसे कि तैसे रायबरेली वैसे ही है, एकदम कंडम हो गई रायबरेली। इसीलिए जनता इस बार जागरूक पूरी तरह से है कि अपने यहाँ का सांसद चुना जाए। तो ये जो बोल रहे हैं कि मोदी जी जो है तानाशाह करते हैं, आपके राहुल गांधी सबसे ज़्यादा बोलते हैं कि अगर इस बार मोदी जी जीत गए तो लोकतंत्र खत्म हो जाएगा, संविधान खत्म हो जाएगा देश के अंदर। राहुल गांधी को संविधान के बारे में कुछ पता भी है? संविधान क्या होता है जानते हैं? संविधान के बारे में जो योगी जी परिवारवाद नहीं चलाए हैं। मोदी जी ने परिवारवाद नहीं चलाया है। उनकी माता जी सांसद रही, बेटे सांसद रहे, बिटिया सांसद रहे, वो उनके परिवार में चला आया है। मोदी जी सबका साथ सबका विकास, और हर परिवार के साथ में चले हैं मोदी जी, योगी जी सबको लेके चले हैं। इस वजह से मोदी जी को जनता पसंद कर रही है। पिछली बार अमेठी से जो राहुल गांधी हार के, जो अमेठी की जनता ने जो खदेड़ा था राहुल गांधी को, इस बार रायबरेली भी तैयार है खदेड़ने के लिए राहुल? अभी खदेड़े जा रहे थे, अभी तुरंत जा रहे थे सभी लोग, जय श्री राम, मोदी योगी जिंदाबाद के नारे हम लोग लगा रहे थे। बिल्कुल खदेड़ा, अभी खदेड़ा है। हाँ, राहुल गांधी को खदेड़ दिया आप लोगों ने? जी, ये हम जानना चाहते हैं। राहुल भाई साहब आते हैं और चले जाते हैं, जब वोट लेना होता है तो आते हैं, और जब वोट ले लेते हैं तो वो कभी जनता के बीच में आते नहीं है। चलिए, माता जी थी सोनिया गांधी थी, अब एक बार उनके बेटे पे तो विश्वास कर सकते हैं ना राहुल गांधी पे? हमें विश्वास नहीं है। विश्वास नहीं है। जब अमेठी हार सकते हैं तो रायबरेली हार सकते हैं। अच्छा। ये पक्का है। विश्वास नहीं, इसके बेटे पे क्या विश्वास किया जा सकता है? आप तो अरे माँ पे ही विश्वास नहीं तो हम बेटे पे कैसे विश्वास करेंगे जनता के लोग? हम ये जानना चाहते हैं कि रायबरेली से दोनों राहुल गांधी हार के जाएंगे, बीजेपी यहाँ से जीतेगी, हमें तय है। अच्छा, आप लोग महिलाएं हैं, सबसे ज़्यादा प्रॉमिस जो इस बार सबसे ज़्यादा वादा जो राहुल गांधी ने किया है कि हर गरीब महिला को 1 लाख रुपए दूंगा मैं, हर देश की गरीब महिला को। मतलब आप चाहते नहीं कि मैं लखपति दीदी बने देश के अंदर, जो बोल रहे हैं हर हम समूह चलाते हैं, राष्ट्रीय आजीविका मिशन है हमारा, हम समूह चलाते हैं। अभी इतने दिन कहीं किसी ने देखने आया कि कौन क्या कर रहा क्या नहीं, आज मोदी योगी ने इतना उन्नत कर दिया तो सब सहयोगी हो गए। अच्छा, आप ये जो महिलाओं को 1 लाख रुपए देने की बात कर रहे हैं, आप चाहते नहीं कि राहुल गांधी प्रधानमंत्री बने और देश की हर महिलाओं को 1 लाख रुपए मिले, देश की महिलाओं को 1 लाख रुपए राहुल गांधी दे, आप चाहते नहीं है? यहाँ की महिला को 1 लाख की जरूरत नहीं है, वो परिश्रम से कमा सकती है और कमा भी रही है। और हमारे समूहों के द्वारा फ्री का पैसा नहीं चाहिए, और समूह के द्वारा चाहिए। योगी सरकार देश की उन्नत चाहिए। अच्छा, महिलाओं को पैसा नहीं चाहिए, देश की उन्नति चाहिए। बहुत बढ़िया। देश की उन्नत है, घर की उन्नत है। हम लोग पहले अपने घर की उन्नत करते, देश की उन्नत करते, हमारे बेटे होते हैं वो घर की उन्नत करते, घर की उन्नत करके देश की उन्नत करने जाते हैं बाहर। रायबरेली की उन्नत करनी तो राहुल गांधी चुनाव लड़ रहे हैं। कौन उन्नत करी नहीं इतने दिन से हमारे रायबरेली में 20 साल से नहीं, कौन उन्नत करके दिखाई नहीं? पहले बताइयो आप लोग, हम लोगों को बताओ कौन उन्नत करके हम लोगों को दिखाई नहीं? पूरे भारत में, पूरे विश्व में रायबरेली की पहचान है गांधी परिवार से। रायबरेली को कोई सुने तो गांधी परिवार से। अब मोदी परिवार से है, हम लोग मोदी परिवार से है अब। अच्छा, आप गांधी परिवार नहीं है, मोदी परिवार से? मोदी परिवार। क्या बोलेंगे आप? मोदी परिवार, सबका साथ सबका विकास और सबका कल्याण। यहाँ के जो चर्चित मुख्यमंत्री हैं उत्तर प्रदेश के, भारत में पूरे चर्चा में रहते हैं योगी जी, उनको कैसे देखती हैं उत्तर प्रदेश की महिलाएं कैसे देखती हैं? उत्तर प्रदेश, अरे योगी योग पुरुष हैं वो, तो महिलाओं को इतना सम्मान दे रहे हैं, 33% आरक्षण दिया,
हम महिलाओं को इन्हीं सबसे ज़्यादा सहायता सम्मान हम लोगों को भाजपा में ही मिला है। जो हमारे योगी मोदी हैं बस वो ऐसे उन्हें वो सम्मान दे रहे हैं। सबसे ज़्यादा महिलाओं को अभी कोई पार्टी ज़्यादा तो उत्तर प्रदेश में बोल रहे हैं कि महिला सुरक्षित देश में कहीं है तो सबसे ज़्यादा उत्तर प्रदेश में है, योगी सरकार में है। योगी सरकार में ही हैं। हम लोग अपने आप को बहुत सुरक्षित महसूस कर रहे हैं जब से भाजपा की सरकार आई है। पहले महिलाएं हम लोग रोड पर नहीं निकल सकते थे, आज हम लोग बाहर निकल कर सबसे बात कर सकते थे। आज योगी जी का देन है जो हम बाहर निकल कर सबसे बात करते हैं। हम लोग कहीं जाते थे हमारे लोग की कोई सुनता नहीं था, आज हम जहाँ जाते हैं वहाँ सब लोग सुनते तो हैं, बात तो करते हैं हम लोग। ये पहले ऐसा नहीं था। बहुत बहुत धन्यवाद आप लोगों को बात करने के लिए। अभी जब से ये भाजपा सरकार आई है उन्होंने 2-1 शिलान्यास किए थे, जैसे एम्स का शिलान्यास किया था और क्या बोलते हैं ITI का किया था, तो ITI भी बंद हो गई थी, नहीं चलवाया। फिर जब से हमारी योगी सरकार आई है ITI का भी शुरू करने का काम कर दिया, ITI भी चलने लगी और एम्स का भी कोई व्यवस्था नहीं थी। आज एम्स में जाइए, जब से आदरणीय योगी जी मोदी जी आए हैं एम्स की सुरक्षा और व्यवस्था पूरी तरह से लगता है कि बीजेपी का काम वहाँ पे हुआ है। बोलिएगा मतलब क्यों, मतलब अमेठी का सीट छोड़ के राहुल गांधी को रायबरेली लड़ना पड़ा, मतलब ये क्या डर? क्योंकि बीजेपी वाले बोल रहे हैं कि ये जो शहजादे हैं वो थोड़े से क्या बोलते हैं डर गए हैं, आत्मविश्वास की कमी हो रखी थी इस बार। अमेठी इसलिए छोड़ के आ गए हैं कि पिछली बार स्मृति ईरानी दीदी इनको हरा दिया, वहाँ से इनका कोई भी एक मतलब इनकी जीत नहीं हुई, तो अब की बार रायबरेली आ गए। अब की बार यहाँ मतलब बहुत भारी बहुमत से भाजपा जीतेगी और पिछली बार जो हार अमेठी में मिली उससे बड़ी हार रायबरेली में मिलेगी उनको। जैसे अमेठी में हारे वैसे रायबरेली में भी हार के जाएंगे। अब की भाजपा की बहुमत वोटों से जीतेगी भाजपा की रायबरेली से। क्यों, मतलब ये मोदी जी के लिए इतना 10 सालों का परफॉर्मेंस देख के है या गुस्सा सिर्फ सोनिया गांधी और उनके बेटे से है? मोदी योगी जी की तो है ही है, लेकिन बाकी मोदी योगी जी हमारे इतना काम किए हैं वो उससे भी जीत होगी अपनी भारतीय जनता पार्टी की। इसके अलावा वो मतलब अभी तक 20 साल से वो लोग सांसद रही हैं, कभी रायबरेली में नहीं आई, कोई विकास नहीं। रायबरेली सबसे ज़्यादा पिछला जो भी कुछ है रायबरेली सबसे ज़्यादा पीछे है। मेरे लिए मोदी योगी ने बहुत कुछ किया, गरीबों का दुख दूर किया है। जो करूँगी मैं, हम सब लोग मिलकर इन्हीं का सहयोग करूँगी। क्या बोलेंगे सर, आज तो आप खुशकिस्मत है, रायबरेली की जनता बहुत खुशकिस्मत है कि आज तो जो सस्पेंस चल रहा था इतने दिनों से कि कौन लड़ेगा रायबरेली से, कौन लड़ेगा अमेठी से, आखिरकार राहुल गांधी जो बड़े नेता राहुल गांधी वो रायबरेली से लड़ने जा रहे हैं। क्या बोलेंगे, खुशकिस्मत तो मान रहे होंगे अपने आप? हाँ, खुशकिस्मत है राहुल गांधी आए, लेकिन बहुत लेट आए। लेट आने का रिजल्ट अच्छा नहीं आएगा। पहले आना था तो पहले आना चाहिए था, पहले आना चाहिए। जी अच्छा, इतना लेट पे तो शायद जनता उनके साथ जाएगी पर उतना नहीं। अच्छा, एक सवाल उठाया जा रहा है कि मतलब कहीं ना कहीं डर समा रहा है राहुल गांधी को, डर वायनाड से हारने का। वायनाड से तो जीत जाएंगे, ये तो जनता। किस चीज़ का सवाल? उनको मतलब यहाँ आ करके उनका कहना जो बिल्कुल सही है कि हम जीतेंगे तो वायनाड नहीं छोड़ेंगे, तो ये बिल्कुल सही कह रहे थे। लेकिन कांग्रेसी है कि इनको यहाँ से लड़ाना ही है, गलत है। अगर लड़ना था तो यहाँ से लड़ते या वहाँ से लड़ते, जनता उनके साथ जाती। इसमें कोई दो राय नहीं कि अगर वो यहाँ से लड़ते जीत जाते। पिछली बार अमेठी ने जो एक सबक दे दिया था राहुल गांधी को, जो हार चखा दिया था उनको, रायबरेली वाले क्या करेंगे इस बार? मतलब क्योंकि वो पैतृक सीट अमेठी उसको छोड़ के अपना एक किला छोड़ के दूसरे किले में आ रहे हैं रायबरेली में। उनके आने से चुनाव अच्छा होगा लेकिन जीतने की संभावना कम रहेगी। राहुल गांधी के रायबरेली से जीतने की संभावना कम इसलिए हो गई, बहुत लेट आए वो, बहुत लेट आए, लेट की वजह से वो जीत नहीं पाएंगे। अच्छा, विश्वास करेगी रायबरेली की जनता उन पे, राहुल गांधी पे? करेगी, नहीं करेगी। लेट की वजह से और भी नहीं करेगी। नहीं करेगी। आज लास्ट दिन आप आ रहे हैं तो कौन उन पर विश्वास करेगा? केवल बहुत बड़े नेता होने से नहीं, जनता इसलिए नहीं करेगी क्योंकि उपलब्ध नहीं होंगे ये। चलिए, मैं आपको, क्या नाम है सर आपका? रामराज, यही रायबरेली में रहते हैं? रायबरेली। क्या बोलेंगे, राहुल गांधी आ गए हैं चुनाव लड़ने के लिए रायबरेली से, प्रधानमंत्री मोदी जी बोल रहे हैं कि ये डर लग रहा है इनको और ये तीसरी सीट भी ढूंढेंगे। पहले अमेठी छोड़ी है, फिर वायनाड गए, अब रायबरेली आए, इसके बाद एक और सीट ढूंढेंगे क्योंकि रायबरेली से हार रहे हैं चुनाव। अब डर तो है उनको, डर है राहुल गांधी जी। अच्छा, डर पूरी तरह से है। अच्छा, तभी तो किस चीज़ का डर? अरे वहाँ से वायनाड से हारने का, तभी तो यहाँ आए हैं। वायनाड से हारने का, तभी तो यहाँ आए। अच्छा, तो रायबरेली वाली जनता क्या सबक सिखाएगी अमेठी ने जैसे सबक सिखाएगी, पूरी तरह सिखाएगी।